डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑन नेचुरल प्रोसेस। मतलब कहने का ये है कि इस पूरे अर्थ पर होने वाले, दुनिया में होने वाले तमाम जो नेचुरल प्रोसेस हैं, जो कुदरती तौर पर हो रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी डिग्रेड हो रही है। यानी एनर्जी अनयूजफुल फॉर्म के अंदर जाएगी। ये एक बिलीव किया जा रहा है कि इस यूनिवर्सल का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और अल्टीमेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, द होल यूनिवर्स की जो डिसऑर्डर है, एंट्रोपी है, इट आल्सो इंक्रीजेस। अब जब मुसलसल टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी मैक्सिमम। विल बी मैक्सिमम का मतलब ये है कि उससे ऊपर फिर एंट्रोपी नहीं जाएगी, और अल्टीमेटली एंट्रोपी दर हकीकत में डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का पूरा निजाम डिसऑर्डर में चला जाएगा, और मेरे ख्याल से उस वक्त लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। जब इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे यूनिवर्सल का टेम्परेचर मैक्सिमम पर पहुंचेगा, इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास ये एक बॉडी ए है और ये मेरे पास एक बॉडी बी है, तो इन दोनों का टेम्परेचर विल बी रिमेन्स सेम। यानी बोथ ऑफ देम विल बी एग्जिस्ट ऑन द सेम टेम्परेचर। नॉट ओनली दीज टू बॉडीज बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्सल विल बी एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम मैक्सिमम एंट्रोपी। जब हमारे पास टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यानी दे विल बी ऑन द सेम टेम्परेचर, यहां पर यूजफुल वर्क का करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। मतलब यह है कि आपके पास नो यूजफुल एनर्जी विल बी अवेलेबल। यानी ऐसी एनर्जी कि जिसको हम काम में ला सके वो फिर अवेलेबल नहीं होगी, और जब अवेलेबल नहीं होगी तो हम कहेंगे लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट। लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट का मतलब ये है कि जिंदगी फिर इस यूनिवर्स में नहीं एग्जिस्ट कर सकेगी, नहीं होगी, नहीं सरवाइव करेगी। सीज का मतलब होता है रुक जाना। सीज टू एग्जिस्ट यानी यहां पर जिंदगी जो चल रही है वो रुक जाएगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड इज डेथ, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। और ये कहलाएगा हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि जब मैक्सिमम टेम्परेचर पे, मैक्सिमम एंट्रोपी पे हम पहुंचेंगे तो यकीनन वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ टेम्परेचर रुक जाएगा, यूजफुल वर्क नहीं होगा, यूजफुल एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। देखिए, क्योंकि इब्तिदा में मैंने कहा कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है और ये चेंज इन एंट्रोपी है जो इंक्रीज कर रहे हैं, ये स्लो प्रोसेस है। सो नियर फ्यूचर के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो डेथ है, हीट डेथ है, ये अगर हो जाए, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है इस यूनिवर्सल के सिस्टम की और इसके सराउंडिंग की। और दर हकीकत में अगर हम बात करें
तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेसेस एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है इस यूनिवर्सल की। यानी मतलब कहने का ये है कि टेम्परेचर तसलसल के साथ बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो यकीनन एंट्रोपी डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर। ये जो हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन ऑल द सिस्टम टेकिंग पार्ट इन अ प्रोसेस आर इंक्लूडेड, द एंट्रोपी आइदर रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज। मतलब इसका ये है कि या तो सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या फिर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही होगी। दो पॉसिबल कंडीशन है यहां। अगर हम देखते हैं, अगर हम या नेचुरली, चूंकि नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है, अगर नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो पैरामीटर है एंट्रोपी के बढ़ने के वो कांस्टेंट रहेंगे, सो एंट्रोपी एज अ होल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन सेम। लेकिन जैसे ऊपर हमने तस्करा किया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्टरनेटली change in entropy will also be positive, then it will be increasing in the increasing states. Second law of thermodynamics कहता है कि जितने नेचुरल प्रोसेस हैं ये दर हकीकत में मूव करते हैं a state of the greater entropy, यानी ये ग्रेटर एंट्रोपी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर डिसऑर्डर और ग्रेटर अनअवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम है यूनिवर्सल के अंदर, जो डिसऑर्डर का प्रोसेस है, ये क्या होगा? ये बढ़ रहा होगा। एंड द ग्रेटर अनअवेलेबिलिटी, और फिर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। क्या चीज अवेलेबल नहीं होगी? एनर्जी फॉर द यूजफुल वर्क, ये यूजफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। सिंस वी नो कि ये जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द यूजफुल एनर्जी होती है, ये पास करती है मोर अवेलेबल फॉर्म से, यानी यूजफुल फॉर्म से, टू द लेस अवेलेबल फॉर्म, यानी डिग्रेडेड फॉर्म। मतलब ये है कि जहां पर यूजफुल एनर्जी मौजूद है वो एनर्जी सिस्टम अपने काम में लाएगी, और जब लाएगी तो डिग्रेड होगी। सो यूजफुल से ये डिग्रेडेड फॉर्म में अनयूजफुल फॉर्म के अंदर जा रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हम बात करें किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की, मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस मेरे पास ए से शुरू होता है और वो वापस आके ए पे क्लोज होता है, चेंज एंड एंट्रोपी will be of the system, of the whole system will be zero। मतलब इसका बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मेरे पास एक ट्रे है और उसके अंदर मैंने बड़े सिस्टम के साथ गोलियां रखी हैं, मैं इन गोलियों को डिसऑर्डर में लाता हूं, यानी अब ये ऑर्डर में है, ये है, और फिर मैंने क्या किया, इसको शेक किया। शेक करने के बाद ये डिसऑर्डर में चली गई। फिर मैं थोड़ी कोशिश की, इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लाया और फाइनली जाके ये उसी स्टेज पे आ गया। तो चेंज ऑफ द सिस्टम डिसऑर्डर विल रिमेन्स जीरो। कार्नट साइकिल की अगर आप बात करें, एक मुकम्मल साइकिल में चेंज ऑफ द एंट्रोपी विल बी जीरो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर है कार्नट साइकिल, आपको पता है कि उसमें 4 स्टेप में जाके आप जिस स्टेज से शुरू करते हो उस स्टेज पे वापस पहुंचते हो। सो disorder as a whole of the system will be remain zero for the Carnot cycle। तमाम नेचुरल प्रोसेस जितने हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, they are irreversible and they cannot be reversed। So all natural processes के अंदर एनर्जी विल बी डिग्रेडेड। सो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जितने नेचुरल प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, और इसके अंदर एनर्जी डिग्रेड होती है
बस हमने यहां देखा था कि एनर्जी इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने नेचुरल प्रोसेस होंगे एनर्जी उसके अंदर डिग्रेड होगी।